जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के 5वें अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा था कि चारों वेदों और महाभारत की रचना करने के बाद भी महर्षि वेदव्यास जी का मन बहुत उदास और अशांत था, और तभी उनके आश्रम में देवर्षि नारद का आगमन हुआ था। आज के इस बेहद पावन भाग में हम जानेंगे कि नारद जी ने व्यास जी की उदासी का क्या कारण बताया, और साथ ही हम सुनेंगे देवर्षि नारद के पिछले जन्म की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि संतों की जूठन खाने मात्र से भी इंसान का जीवन कैसे बदल सकता है। आइए इस कथा का आनंद लेते हैं। नारद जी का उपदेश। क्यों उदास थे व्यास जी? बोले। व्यास जी के पूछने पर देवर्षि नारद ने कहा, हे व्यास जी, आपके अशांत होने का एकमात्र कारण यह है कि आपने अपने ग्रंथों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन तो बहुत किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की पावन लीलाओं और उनकी महिमा का खुलकर गान नहीं किया। जो वाणी भगवान के पवित्र यश का गान नहीं करती, वह कौवों के स्नान करने वाले स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। आपने महाभारत में युद्ध और सांसारिक बातों को ज्यादा जगह दी, जिससे मनुष्यों का मन भगवान की भक्ति में लगने के बजाय संसार में भटक गया। जब तक आप केवल और केवल श्रीहरि विष्णु के चरणों का और उनकी दिव्य लीलाओं का स्वतंत्र रूप से वर्णन नहीं करेंगे, तब तक आपके इस महान हृदय को कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए आप समाधि लगाकर भगवान की बाल लीलाओं का सुंदर ग्रंथ लिखिए। व्यास जी के मन में भक्ति का भाव जगाने के लिए नारद जी ने अपने पिछले जन्म का रहस्य खोला। वे बोले, हे महर्षि, पूर्व कल्प में मैं कोई देवता या ऋषि नहीं था। मैं तो वेदों को जानने वाले कुछ ब्राह्मणों के घर में काम करने वाली एक दासी का पुत्र था। एक बार चातुर्मास के समय कुछ परमहंस संत हमारे यहाँ ठहरने आए। मैं छोटा बच्चा था, लेकिन मैंने मन लगाकर उन संतों की सेवा की। वे संत जब भोजन कर लेते तो उनकी आज्ञा से मैं उनके बर्तनों में बची हुई जूठन, प्रसाद खा लेता था। संतों के उस उच्छिष्ट यानी जूठन प्रसाद को खाने से मेरे हृदय के सारे पाप धुल गए और मेरा मन शुद्ध हो गया। जब वे संत आपस में भगवान कृष्ण की कथाएं करते तो मैं एकांत में बैठकर उन्हें बड़े चाव से सुनता। उन कथाओं को सुनते सुनते मुझे साक्षात श्रीहरि से प्रेम हो गया। चातुर्मास खत्म होने पर जब वे संत जाने लगे तो उन्होंने मुझ अज्ञानी बालक पर दया करके भगवान के गुप्त नाम और ज्ञान का उपदेश दिया। इसके बाद मेरी माता की सांप के काटने से अचानक मृत्यु हो गई। मैंने इसे भगवान की ही इच्छा माना और मैं उत्तर दिशा की ओर घने जंगलों में चला गया। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जब मैंने संतों के बताए अनुसार भगवान का ध्यान किया तो मेरे हृदय में साक्षात बिजली की तरह भगवान की एक सुंदर झलक दिखी और फिर वे गायब हो गए। उस एक झलक के बाद मेरे भीतर ऐसी तड़प जागी कि इस कल्प के अंत में मुझे यह दिव्य पार्षद रूप मिला और मैं दासी पुत्र से देवर्षि नारद बन गया। यह सब केवल भगवान की कथा और संतों की कृपा का फल है। तो भक्तों, नारद जी ने अपने जीवन के उदाहरण से व्यास जी को समझा दिया कि भगवान की कथा में कितनी शक्ति है। नारद जी का यह उपदेश सुनकर व्यास जी के मन का सारा अंधकार दूर हो गया। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि नारद जी के जाने के बाद व्यास जी ने कैसे समाधि लगाई, उन्हें समाधि में साक्षात भगवान के दर्शन कैसे हुए और उन्होंने इस महान श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कैसे शुरू की। संतों की इस अद्भुत महिमा के लिए कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण या राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करें और अगले भाग को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।